603 लिख के रखा है मैंने। अब मुक्ति दे सच्ची ये देख लीजिए चुप रहो वही तुम। है। चलो आशीष टाइम हो गया अभी लाएगा चलो। आशीष में इनकी राइटिंग कैसी है? मेरे से भी नहीं पढ़ी जाती। अच्छा मैं मेरे से भी नहीं पढ़ी जाती राइटिंग। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Praise you, Jesus. Praise the Lord, Pastor. Ekeshe. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. पंजाबी मसीह चर्च वैंकूवर की सभा में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपनी सभा को शुरू करें, हम परमेश्वर को याद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आज की सुंदर सभा के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस मौके को देने के लिए पिता परमेश्वर कि एक बार हम फिर से तेरे नाम से एकत्रित होते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की दी हुई छत के नीचे इकट्ठा हो करके तेरा नाम लेते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लिए हम भजन और गीत गाते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे को जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे को पिछले दिनों संभाला पिता। हर मुसीबत परेशानी से, दुनिया के हर मुसीबतों से, रास्ते के हर इंसिडेंट एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं पिता। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर। आपने हमारा हाथ थाम रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की इस सभा को पिता परमेश्वर जबकि हम आपके नाम से शुरू करते हैं पिता परमेश्वर, इसे हम नहीं बल्कि आप चलाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इसके लिए पिता परमेश्वर आपसे मांगते पिता आप हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अच्छी हेल्थ दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ताकि हम आपके कामों में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी हम भजन यहाँ गाते हैं पिता, होने पाए पिता परमेश्वर कि ये भजन सिर्फ हमारे तक ना हो बल्कि हमारे जो यहाँ पे नेबर्स रहते हैं पिता परमेश्वर उन तक भी पहुँचे पिता। और आपका जो स्वर्ग का सिंहासन है पिता परमेश्वर वहाँ तक हमारी आवाज़ें पहुँचने वाली हों पिता। पिता परमेश्वर आपको हम यहाँ पे महसूस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाता है वो 60 या 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज गॉड। हम लोग पढ़ेंगे साम 149, भजन संहिता 149। या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा से उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपनी राजा के कारण मग्न हो। वे नाचते हुए उन्हें नाम की स्तुति करें और ढफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उसके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उसके राजाओं को सांकलों से और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के कलाम के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। हालांकि हम लोग थके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एनर्जाइज करेगा। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ
हालेलुया, यस। ये हमारा विश्वास है, ये मेरा और आपका, हम सबका विश्वास है कि जब वो दूल्हा लेने आएगा बादलों पे सवार होके, तो उसकी ये दुल्हन रूपी कलीसिया उसके स्वागत के लिए रेडी होगी, खड़ी होगी, तैयार होगी। ये वैंकूवर की दुल्हन जो है, कलीसिया रूपी दुल्हन, ये तैयार होगी जब हमारा प्रभु यीशु बादलों पे सवार होके हमें लेने आएगा। ओह आमेन, वी थैंक यू जीसस। यस जीसस, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु, हमार को उस दिन का इंतजार है। हमार को अंदर से और मजबूत और तगड़ा करके हम उस दिन के लिए तैयार रहें। हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली रूप से तू हमें तैयार कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में अंकल रेहान है, एंड we'll move forward in worship with him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। क्यों ना हम अपने परमेश्वर की जोरदार तालियां बजा करके उसका धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें अपने बीच में, क्योंकि वो हमारे बीच में हमेशा मौजूद है। आमेन। Praise God। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं इसको भी नजदीक कर लूंगा। आमेन। Praise God, praise God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद खुदावन। Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदा। हालेलुया। सबसे पहले हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये टाइम समा दिया है कि हम इकट्ठे होकर आज नीले आसमां के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. लेकिन ये हमारी कोशिश से नहीं है, ये उस परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए रखा है Amen. कि Yes. हम उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल रहेंगे। आमेन। Amen. ये मेरे माइंड में भी ये गीत अभी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे, हो 100 दिनां तो चंगा गाइए। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे, ओ 100 दिनां तो चंगा मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, हे 100 दिनां तो चंगा। गाइए। जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे,
ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ। ਦੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੂੰ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੂੰ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼। ਲੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बनावो
एक अनोखा मजा दिल जान बना वो अंगलिया हरे अंगलिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना ज़हन मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया हालेलुया Hallelujah. वंड दा खजाने यीशु खुशियां ते प्यार दे गाइए वंड दा खजाने यीशु वंड दा खजाने वंड दा खजाने यीशु खुशियां ते प्यार दे ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ Praise God. ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸੋ ਵੰਡ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਜਾਤ ਯਿਸੂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਸਾਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਸਾਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਏ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਏ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੈ ਲਵੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਗਾਈ ਲੈ ਲਵੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੋਲ ਹੈ ਬੁਲਾਂਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਵਾਂ ਖੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੇਖਾਂਦਾ ਆਓ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਲੈ ਲਵੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਹੈ ਬੁਲਾਂਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਵਾਂ ਖੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੇਖਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਬਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਜਾਮੇ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪਰਦਾ
ਪਰਦਾ ਲਬਾ ਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਥੋਂਡਰੇ ਕਹੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਪਾਂਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਦੇ ਪਰਦਾ ਪਰਦਾ ਲਬਾ ਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਥੋਂਡਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰੂਦਾ ਜਾਮੇ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Amen. Yes, Lord. Yes. Yes. Yes, Jesus. Amen. You may take your seats. ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸੋਚੋਂ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆਮੇਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਲਫੁਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ सोचों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा सोचों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा कर ले कब्जा पाक रूह कर ले कब्जा पाकरू 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 सोचों पे कब्जा ख्यालों पे कब्जा
मेरे मुंह पे कब्जा, मेरे रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. We can do in Punjabi. Punjabi. सो हाँ, मैं पंजाबी उर्दू को मैं मिक्स करके बोल देता हूँ, बट सो इसको मैं पहले नीचे ले लूँगा। सो सबसे पहले हम खुदा का शुक्र करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? खजाने का। कौन से खजाने का? मुझे ऑलवेज अच्छा लगता नीचे आके। पंजाबी भी बोल देंगे, उर्दू भी, हिंदी भी, सभी मिक्स कर दूंगा। अंग्रेजी अगर ट्रांसलेशन करना, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू इफ यू वांट ट्रांसलेशन। ऑलराइट, सो उर्दू हिंदी समझ आ जाती है ना? आ जाती, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आ जाती है? किन्नी को आती जी? सारी समझ आती है? हाँ जी। सो सबसे पहले हमने कहा कि खजाने, है ना, असी की क्या सी खजाने, खजाने वंड दा खजाने यीशु, खुशियां ते प्यार। खुशियां ते प्यार जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ हर वेले लोड़ पैंदी रहती है। ਸਾਨੂੰ कदी ऐसा समा नहीं आया ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ खुशियां ਦੀ लोड़ ना पवे। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ वचन है, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ प्रभु ने मेरे दिल च पाया है, आज ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी समझ आंदा है? थोड़ा थोड़ा आंदा है। आज ਜਿਹੜਾ आज जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में डाला है, उसका टाइटल है खजाने। क्या टाइटल है? खजाने का क्या मतलब है? ट्रेजर का क्या मतलब है? हर एक के माइंड में एक ट्रेजर का कॉन्सेप्ट है। हम सब के दिलों में और माइंड में एक कॉन्सेप्ट है। मेरे माइंड में है, जैसे वो हम पहले जब छोटे थे वो फिल्में देखते थे, एक इतनी बड़ी एक चेस्ट होती थी, उसमें हीरे जवाहरात और वो सभी कुछ कहीं छुपा हुआ है और लोग ढूंढ रहे हैं उस खजाने को, है ना। वो जाते थे फिल्मों में, कोई इधर से जा रहा है। एक मुझे याद है कि एक उसने बड़ा सा हैट पहना था, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, तो वो कहीं सांप आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, लेकिन वो खजाने ढूंढने के लिए जा रहा है। सो खजाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हम क्लियर करना चाहते हैं कि खजाने जो हैं वो दुनिया के खजाने और हैं और स्वर्गीय खजाने और हैं। जो स्वर्गीय खजाने हैं वो हमें दुनिया में रह के मिल सकते हैं। मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। और जो दुनिया के खजाने हैं वो वहाँ हमें जाके नहीं मिल सकते। लेकिन खुदा चाहता है कि हमें दुनिया के खजाने तो मिले ही मिले, लेकिन स्वर्गीय खजाने जो हैं वो हमारे लिए लेना ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे रशिया में और यूक्रेन में और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आप देखते हो, आप न्यूज़ लगाते हो, पहले सारी न्यूज़ में क्या क्या आ रहा था? पहले न्यूज़ कितने दिन पहले क्या आ रहा था? कोविड-19। उसके बाद क्या शुरू हो गया? फ्रीडम 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 फ्रीडम। हर जगह लगाओ चैनल फ्रीडम। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग है, ट्रक आ रहे हैं, इधर से उधर आ रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दुनिया में इस समय बहुत बड़ा टर्मोइल आया हुआ है। और
जो इस वक्त हम देखते हैं कि वो खबरों में देखते हैं यूक्रेन में कैसे बमबारी हो रही है, और मेरा पूरा ईमान विश्वास है कि रशिया के लोग भी मर रहे होंगे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो बम गिर रहे होंगे, और सभी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, मर रहे हैं बर्फ़ में। और मैं सोचता हूँ यार इस सदी में भी इस तरह की गोलेबारी और तोपें चल रही हैं। मैं सोचता होता था कि मे भी अब इस किस्म की जंग नहीं होगी। एक ज़माना था कि जब लोग वो लेके नेज़े और तलवारें लेके तो आपस में आमने सामने लड़ते थे। फिर वो ज़माना आया कि लोग बंदूकों से लड़ने लग गए, फिर तोपों से और टैंकों से लड़ने लग गए। मैंने कहा अब तो ये टैंकों वाला तो काम है नहीं, अब तो बम बंद हो और वहाँ पे भाग जाओ, और अब तो वो वाले काम शुरू हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सदी में भी लोग जो हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? वो जो खजाने हैं उस यूक्रेन की टेरिटरी में वो कब्जा करना मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ जो कि ट्रेजर्स हैं इसके वो हम रशिया में शामिल कर लें। ऐसा नहीं है। जो पावर्स हैं वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए खजाने लेते हैं। क्या समझ आई? जब हमारे पास एक छोटा सा एक घर होता है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा ले लें, फिर थोड़ा सा बड़ा ले लें। जैसे जैसे हमारा घर बड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी गाड़ियाँ बड़ी होती हैं, जैसे जैसे हमारा खजाना बड़ा होता है, हमारा जो सर है वो थोड़ा थोड़ा ऊंचा होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे खजाना है। हम जाते हैं सुपर स्टोर में, कोई महंगी चीज़ लग रही है, यार ये बड़ी महंगी है, हमने नहीं लेनी अभी। कोई 4-5 साल बाद जब नज़र आता है पैसे हैं और ले लो यार, ले लो, कोई बात नहीं, खैर। क्योंकि हम सभी इसमें से गुजरे हुए हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई छोटी जी चीज़ भी खरीदनी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान तो आए सां, ਅਸੀਂ फटोफट कहना वो $1 ये तो साढ़े बन गए उदों मेरा ख्याल नहीं, उदों मेरा ख्याल है कि $10 ਦੇ शायद ₹100 सन या 200 इस तरह ही सी कुछ। एनीवे बड़ी पुरानी गल है, 96 की गल। असी फटोफट उन्होंने कन्वर्ट करना सी, कहना वो ये इतने डॉलर का हमने, इतने रुपए का हमने नहीं लेना। वाई? बिकॉज जो असी उतों लैके आए हुए सां वो सानू 80 रुपए दे विच डॉलर खरीद के लियाए हुए सां। सो असी अपने खजाने के हिसाब नाल ही असी की करना सी, खरीदारी करनी सी। इस तरह जिहड़े दुनिया के खजाने ने वो लड़ाई का कारण बन सकते हैं। जिहड़े जो दुनिया के ख़जाने हैं, जैसे किसी के पास एक बहुत ये यहाँ तो कम होता है लेकिन इंडिया में और पाकिस्तान में किसी की कोठी है, उस पर लोग कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, केस चलते हैं, 20-20 साल केस चलते हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है। वो कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा छोड़ते नहीं। हमारे ज़माने में पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप होते थे, लोग उनको पैसा दे के कब्ज़ा करा देते थे। खजानों के पीछे क्या कुछ नहीं हो जाता था। जो आज भी जो कई एक्सप्लोरर हैं वो सी में ढूंढने जाते हैं कि वो पुराना एक दफ़ा एक जहाज़ वहाँ पे नीचे गिरा था, उसमें ट्रेजर दबा हुआ है, उसको जाके लेके आओ। दुनिया के ख़जानों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आज का जो हमारा टेक्स्ट है वो है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 से लिया हुआ है मैंने। तो आप सबको ये आपने बड़ी दफ़ा इस चैप्टर को पढ़ा होगा और आपने बहुत से प्रचार सुने होंगे और शायद मैंने भी कभी इस पे बात की होगी, लेकिन आज इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? खजानों की। खजानों का क्या मतलब है? खजानों का मतलब है वो ट्रेजर या वो रकम या वो रिसोर्सेज जिससे आप कुछ बाय कर सकें, ठीक है, जिससे आप कुछ ट्रेडिंग कर सकें, जिससे आप अपने सर को उठा सकें, हाँ जी मेरे पास ये बड़ा खजाना है। मैं इसको निकाल लेता हूं और हम सभी मिलके इसको पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4। सो हम शुरू करेंगे वर्स 4 से। 4 बोले 4। इसका क्या मतलब है?
4 बाब की 4 आयत। ठीक है जी, इसका हम यूं यहां से पढ़ते हैं, द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ अनबिलीवर्स सो दैट दे कैन नॉट सी द लाइट ऑफ द गॉस्पेल दैट डिस्प्लेज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट हु इज द इमेज ऑफ गॉड। For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, may his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Jesus Christ. So यहाँ हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो करंथियों की कलीसिया को कुछ कह रहा है। जो करंथियों का जो शहर था, जो जगह थी, वो ट्रेजर और खजाने, दुनिया के खजानों से भरा हुआ था। वहाँ पे दुनिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और दुनिया की मालो दौलत इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया की मालो दौलत से लोग खुदा की तरफ से खिंच के तो दूसरी तरफ जाते थे और वहाँ के बड़ी बड़ी ट्रेडिंग्स होती थी और बहुत से लोग बहुत से धर्मों को मिला के तो क्या करते थे, वो चर्च में लाने की कोशिश कर रहे थे। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें खुदा के घर में ला रहे थे। इसीलिए पौलुस रसूल ने ये 2 खत लिखे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, पहला खत और दूसरा खत। और अब हम दूसरे खत पे गौर कर रहे हैं। पौलुस रसूल ने और भी बहुत से खत लिखे हैं, लेकिन हम दूसरे खत पे गौर कर रहे हैं। और वर्स 4:4 में है कि जो खुदा है, जो कि दुनिया का खुदा है, दुनिया का खुदा है, इसको वो पौलुस रसूल कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का खुदा जो है वो क्या है, शैतान है, वो मैमन है, वो मनी है, वो ट्रेजर है, जो दुनिया का खुदा बना हुआ है। जो दुनिया का खुदा है उसने बिलीवर्स और अनबिलीवर्स जो हैं उनके माइंड को क्या किया हुआ है, ब्लाइंड किया हुआ है, उनको अंधा किया हुआ है, ताकि वो खुदा की रोशनी को देख ही ना सके। आमीन। ताकि वो क्या हो, वो खुदा की रोशनी को देख ही ना सकें। लेकिन वो कह रहा है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, हम जो प्रचार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बट जीसस क्राइस्ट एज लॉर्ड एंड आवरसेल्व्स एज योर सर्वेंट्स फॉर जीसस सेक। वो पॉल उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सिर्फ नौकर हैं, हम सिर्फ नौकर हैं, लेकिन हम जो प्रचार करते हैं वो उसका करते हैं जो कि जिसका नाम है प्रभु यीशु। For God said, verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, may his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Amen. सारी बात जो यहाँ वो पौलुस रसूल कर रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट की, खुदावंद यीशु की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं कि जो ये परमेश्वर प्रभु की रोशनी है वो उन सब के ऊपर, उनके चेहरों पर, उनके मनों में प्रकट करे ताकि वो मसीह यीशु को देख सकें। 7वीं आयत में कहता है बट, ये पहले नॉन बिलीवर्स की बात कर रहा है, अब मेरी और आपकी बात कर रहा है। बट वी हैव द ट्रेजर इन जार्स ऑफ क्ले टू शो दैट दिस ऑल सरपासिंग पावर इज फ्रॉम गॉड एंड नॉट फ्रॉम अस। आमीन। सो अब हम यहां पे रुकते हैं 2 मिनट के लिए। हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा सोचों पे कब्जा, फिर हमने कहा वंड दे खजाने यीशु, खुशियां दे, प्यार दे। आमीन। हमने गाया, हमने दुआ की कि प्रभु यीशु जो है वो खजाने बांट रहे हैं। अब हम यहां पे देखते हैं बट वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्दन वेसल्स दैट द एक्सेलेंसी ऑफ द पावर मे बी ऑफ गॉड एंड नॉट ऑफ अस। जो पीछे हमने देखा कि जो अंधविश्वासी लोग हैं उनकी आंखों को इस जहान के खुदा ने क्या किया हुआ है, अंधा किया हुआ है। हम भी कभी उस समय से गुजरते थे जब हमारी आंखें बंद थीं, हम देखते हुए भी नहीं देखते थे और जानते हुए भी नहीं जानते थे क्योंकि हम अंधेरे में थे। लेकिन अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि ये जो वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्दन वेसल्स। अर्दन वेसल का क्या मतलब है, एक बर्तन। और बर्तन जो है वो किसी चीज को होल्ड करने के लिए बर्तन बनाया जाता है, बर्तन को फॉर्म किया जाता है किसी चीज को होल्ड करने के लिए। अगर वो बर्तन जो है
जैसे ग्लास है वो पानी को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। अब ग्लास में कई लोग दही भी पी लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन कोई भी चीज जो ग्लास में फिट हो जाएगी वो उसको होल्ड करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। अब जो ग्लास है या जो पकाने वाली चीज है, अगर आप कोई बड़ी सी वो हांडी ले लो और उसको आप उसके बीच में बड़ा सा उसमें एक क्या कहते हैं हदवाने ਨੂੰ उर्दू में क्या कहते हैं, तरबूज या वाटरमेलन, आप उसमें वाटरमेलन डालने की कोशिश करो, वो नहीं डलेगा क्योंकि वो डिजाइन नहीं हुई उसके लिए, है ना। वो डिजाइन हुई है ताकि उसके बीच में कुछ चीज डाल के काट के डाली जाए और उसको पकाया जाए। वो जो बर्तन है वो चाहे मिट्टी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, लेकिन वो बर्तन डिजाइन किया गया है उसको होल्ड करने के लिए। अब यहां पे खुदावंद यीशु जो है मुझे और आपको वो क्या कह रहे हैं कि ये हम एक क्या है, मट्टी के बर्तन हैं। हम जो है मट्टी के बर्तन हैं और हमारे अंदर खुदावंद ने एक बहुत बड़ा खजाना रख छोड़ा है। जब खुदावंद ने मुझे और आपको बनाया तो उसने आदम को बनाने के लिए धरती से मिट्टी ली और मिट्टी का एक पुतला बनाया और पुतले को अपने हाथ से बना के उसमें क्या किया, उसने अपना दम फूका तो वो जीती जान हो गया। आमीन। जब हमारे अंदर दम है तो हम जीती जान हैं। जब हमारे अंदर दम है तो हम बोलेंगे, हम सुनेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत से, मेरा एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु इसको थोड़ा मुझे समा दे दो, मैं इसको ना वचन सुना दूं, लेकिन जब वो डेथ हो गई ना वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। तो जो परमेश्वर का दम है, जब तक वो दम हमारे अंदर है हम उस खजाने को होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी जरा समझने की बात है। जब हमारे पास दम नहीं है तो हम उस खजाने को होल्ड नहीं कर सकते। जो ये मिट्टी के बर्तनों में उसने जो खजाना रखा हुआ है, वो जो हमें डिजाइन किया हुआ है, वो जब तक उसका दम चल रहा है तभी हम उसको होल्ड कर सकते हैं। जब हमारा दम खत्म हो गया तो वो खजाना जो है वो क्या हो गया, वो खजाना ट्रांसफर हो गया। अब खजाने की बात करते हैं। पहले हमने बर्तनों की बात की थी, अब हम खजाने की बात करते हैं। पहले हमने खजाने की बात की थी कि दुनिया के खजाने जो हैं, ट्रेजर्स जो हैं, वो हैं सिल्वर, गोल्ड और पर्ल्स। आप देखोगे, एक मैं भी मॉल में गया, मैं और अतिया हम जा रहे थे, छोटा सा मॉल है और वो वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, और एक लाइन में 7-8 दुकानें जो हैं वो डायमंड्स की दुकानें हैं, और दुकानें कम है, वो डायमंड बेचने वालों की दुकानें इतनी ज़्यादा है। क्यों? लोग खजाने ढूंढते फिर रहे हैं, दुनिया के खजाने ढूंढते हैं। अगर किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाए तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने सारे पैसे इकट्ठे करके जाके हीरे की अंगूठी लेता है, लड़की को ला के दे देता है। अभी हीरे की अंगूठी लेने के लिए उसको कितने जतन करने पड़ते हैं। लेकिन यहां क्या हम देख रहे हैं कि हम उन हीरे और मोतियों की बात नहीं कर रहे, हम उस खजाने की बात कर रहे हैं जो कि खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, जो खुदा का वचन है, और जो कि पवित्र आत्मा पाक रूह जो है वो एक खजाना है। मैं अभी वो साथ वाले यहाँ पे टैमिल चर्च ने लिया है शाम को, अब वो किया करेंगे अपनी मीटिंग, और अभी इस वक्त वो मिल रहे हैं, और मैं थोड़ी समय के लिए वहाँ गया था। तो मैंने जो की लाइन मैंने बताई है आप सबको और उनको भी बता रहा हूँ कि ये जो हमारे वेसल हैं, ये जो हम मिट्टी के बर्तन हैं, ये फ्रेजाइल हैं। फ्रेजाइल का क्या मतलब है? नाजुक है। और दूसरी बात यह है कि ये कॉमन प्लेस में मिल जाते हैं। क्यों पौलुस रसूल क्यों हमें मिट्टी के बर्तनों से तशबीह दे रहा है? क्यों कहता पिया कि असी मिट्टी दे भांडे हैं? क्योंकि मिट्टी दे भांडे जिहड़े ने आम भांडे हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बाहला पैसा नहीं खर्चना पैंदा कि जाके उतो स्टोर तो लैके आओ, मिट्टी का भांडा किधरे भी मिल सकता है। आमीन। सो हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि बहुत कोई सुपर डुपर होली डोली लोग हैं, नहीं, ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि फ्रेजाइल हैं, जो कि टूट सकते हैं। हमें क्या करता है खुदावन? क्या करता है? हमारे अंदर वो अपने खजाने रखता है।
तो अब जो वैल्यू है वो मेरी नहीं है या हमारी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उस खजाने की है जो हमारे अंदर है। आमीन। सो क्यों ना लेट अस वैल्यू द वैल्यू ऑफ द ट्रेजर व्हिच वी होल्ड इन दीज अर्दन वेसल्स। क्यों ना हम उस खजाने को जो हमारे दिलों में खुदा ने रखा है उसकी हम वैल्यू करें। हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं? उस खजाने को हम बांट सकते हैं। आमीन। जैसे हम कहते हैं वंड दा खजाने यीशु खुशियां दे प्यार दे, वो खजाने उसने हमें तो दे दिए हैं, लेकिन अब ये खजाने हमने बांटने हैं। आमीन। खजाने स्टोर करने के लिए नहीं दिए उसने। हमारे अंदर जो मट्टी के बर्तनों में खजाना उसने इसलिए रखा है ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं सोने का खजा बोल हूं और मेरे अंदर वो खजाना आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कॉमन प्लेस में मिल जाते हैं और फ्रेजाइल हैं, और जो तीसरी बात यह है कि ये हाथ से बनाए हुए हैं। आमीन। खुदा का कलाम कहता है जब तू गुप्त में असफल में बन रहा था तो मैंने तेरे बेडौल मादे को देखा, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, मैंने तेरे दिन गिन रखे हैं, तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। हम खुदा के बेटे और बेटियां उसके खजाने को लिए फिरते चलते फिरते हैं। आमीन। जब हमारे मुंह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई गलत बात निकल जाती है, तो क्या हम वो खजाना बांट रहे हैं या हम वो खजाने को, हम क्या करते हैं? हमने दो खजाने छुपा के रखे हुए हैं। एक खजाना निकालते हैं, दूसरे खजाने को पीछे कर लेते हैं। जब दूसरा खजाना निकालते हैं तो इस खजाने को पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खजाना एक ही है। जब तक हम अपने जान बदन रूह का कब्जा उसको दिया हुआ है तो फिर सब कुछ उसी का है। आमीन। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर गम पे कब्जा, हर बात पे कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। तो खुदावंद ने इस जो मट्टी का बर्तन है अपने हाथों से बनाया हुआ है। पाक खुदा कुम्हार हमारा, हम मट्टी के बर्तन हैं। आंखें बंद करके आप देखें कि खुदावन यीशु आपको बना रहे हैं। वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा, हम मट्टी के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। इस मट्टी में कादर मुतलिक पाक खजाने रखता है। कहिए, इस मट्टी में कादर मुतलिक पाक खजाने रखता है। पानी से भरे मशकों को, पानी से भरी मशकों को मैं में वो बदलता है। पानी से भरे मटकों को मैं में वो बदलता, करता है खुद काम वो सारा, करता है खुद काम वो सारा, हम मट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा, हम मट्टी के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा। शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को। गाइए, शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को। मट्टी से भरे मटकों को
मट्टी से भरे मटकों को मैं में वो बदलता है, पानी से भरे मटकों को मैं में वो बदलता है, करता है खुद काम वो सारा, करता है खुद काम वो सारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, ना हम सोने चांदी के और ना हम पत्थर लकड़ी के, उसने अपना दम फूंका तो बन गए वारिस जिंदगी के, उसने अपना दम फूंका तो बन गए वारिस जिंदगी के, पाक खुदा ने हमको संवारा, पाक खुदा ने हमको संवारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा पालनहारा, हम मिट्टी के बर्तन हैं, हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी के बर्तन हैं, हमें बनाया किसने है? हमारे कुम्हार ने, जो कि हमारा खुदा है। आमीन। अब किसी को उसने थोड़ा बड़ा बर्तन बना दिया है और किसी को थोड़ा सा छोटा बर्तन बना दिया है, किसी को उसने खूबसूरत बर्तन बना दिया है और किसी को ज्यादा खूबसूरत बर्तन बना दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मेरा नाक इधर करके लगा दिया या यूं कर दिया तो मेरे अंदर वो खजाना कम है, ऐसा मतलब नहीं है। हम सभी के अंदर सेम खजाना जो उसने रखा हुआ है। आमीन। खुदा का रूह एक ही है। हम अपने चेहरे पे मेकअप लगा लें या ना लगाएं, वो खजाना हमारे अंदर रहेगा रहेगा। हम चाहे बालों को कुछ नीला पीला काला कर लें, खजाना वही रहेगा हमारे अंदर, जो कि खुदा का खजाना है। आमीन। जो हम दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा है वो खत्म हो जाने वाला है। इब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने लिए एक बदन तैयार किया। क्या किया उसने? एक बदन तैयार किया। वो अब मेरे और आपके बदन की बात नहीं कर रहा, वो मसीह यीशु के बदन की बात कर रहा है, मसीह यीशु के जिस्म की बात कर रहा है। और जब मरियम बैठी हुई थी तो फरिश्ता आया और जिब्राइल फरिश्ते ने उसको आके कहा, डर गई। उसने कहा मत डर, क्योंकि देख मैं तेरे लिए एक बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूं। तू हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका नाम मतलब है खुदा हमारे साथ है। उसने कहा यह कैसे होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? उसने कहा कि तू फिक्र ना कर, खुदा का रूह तेरे ऊपर छाया करेगा और तू हामला होगी और तू एक बेटे को जन्म देगी। मेरे और आपके अंदर वो ही खजाना है जो मरियम के अंदर वो खजाना खुदा ने अपने पाक रूह के द्वारा डाला था। क्योंकि मैं और आप मसीह यीशु में क्या हैं? कितने हैं? एक है तो डरने की क्या बात है? एक ही है हम उसमें एक हैं। कैसे हम एक हो गए हैं? उस रूह के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने हमें एक कर दिया है। खुदावन यीशु ने अपनी बाहें खोल के अपनी जान दे दी। उसने कहा मैं अपनी जान देता हूं। अब मुझे यह बताएं कि वो जान जो दे रहे थे वो पाक रूह था या कौन सा रूह था जो उन्होंने दे दिया था? सोचे। डरने की बात नहीं है, जो भी जवाब आ रहा है सही है। क्या था? पाक रूह था। और कोई आप में से कोई और? जो खुदावन यीशु ने अपनी जान दी थी वो कौन सा रूह था? पाक रूह था या खुदा का रूह? कौन सा रूह था? हाँ ठीक है। मैं इसलिए कहना कि सोच, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन पढ़ने हैं सानू सोचना चाहिए कि क्यों किस तरह हो रहा है ना। सोचने पे मजबूर कर देता है। जब तक हमारे पास सवाल नहीं होंगे हमें समझ नहीं आने वाली कि इसका जवाब क्या है। सो खुदावन यीशु ने जब सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो क्या किया था उसने?
अपनी जान छोड़ दी थी। और वो जान कौन सी थी? जब खुदा का रूह मरियम के अंदर आया था, वो पाक रूह था, और उसने ही उस बदन में जो खुदा ने तैयार किया था, उसने कहा था, इब्रानियों में लिखा है कि मैंने अपने लिए एक बदन तैयार किया। वो जो बदन उसने तैयार किया था, उसमें खुदा का रूह था। जब मसीह यीशु यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो वो बपतिस्मा लेके पानी का ऊपर आए, तो ऊपर से क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और क्या हुआ था कि रूह कबूतर की मानेद उनके ऊपर आके ठहर गया था। अब मुझे ये बताएं कि पाक रूह तो उनके अंदर था, तो फिर वो पाक रूह कबूतर की मानेद उनके ऊपर आके क्यों ठहर गया था? तो ये सोचने की ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें जो कि हम सोचते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि क्या बात हो सकती है। आमीन, आमीन। थोड़ा और गहरा इसमें जाते हैं। इजाजत है? आप हम यहां तक ठीक है आप? सो हम इसमें थोड़ा सा और गहरा जाते हैं। अब जो खुदावन यीशु के जो चेले थे, वो भागे भागे आए खुदावन के पास कि खुदावन यीशु जी, हम मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं। कहा मैं तुम्हें भेजता हूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा लो पाकरू ले लो। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने पाकरू ले लिया। लेकिन जब सलीब पर जाने से पहले खुदावन यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें स्वर्ग से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। वेट अपॉन द लॉर्ड टिल यू आर फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो फिर पाखरू तो उनका मिल गया था, तो वो फिर क्यों कहा उनको कि इंतजार करो? क्यों कहा था? जो खजाना है, यहीं पे इसका जो की चाबी है, वो खजाने में ही है। इसकी चाबी है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे ये अपने आप मेरे पे भी ये चीजें बातें खुलती जा रही हैं। मैंने ये पहले तैयार नहीं किया हुआ था, लेकिन ये मेरे पे भी ये बातें खुल रही हैं। जो खजाना है वो की है। जो पाक रूह का खजाना है वो की है। आपको पता है कि खजाना जो है वो ग्रो भी हो सकता है। आपको पता है कि खजाना जो है वो कम भी हो सकता है, लेकिन वो दुनिया का खजाना है। खुदा का खजाना ना कभी कम होता है ना कभी बढ़ता है, क्योंकि वो 100% आपको और मुझे दे दिया गया है। दुगना मसा या तिगना मसा चौगना मसा की बात कोई नहीं करता, क्योंकि खुदा ने 100% रूह हमें दिया है। वो रूह जिसको खुदावंद यीशु को उसने पाक रूह जो दिया था, जिसने उसको मुर्दों में से जला दिया, वो मुझे और आपको दिया हुआ। कितना बड़ा खजाना है! क्या हम उसकी वैल्यू करेंगे? हम इसकी वैल्यू करेंगे? अब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तो मैं खुद ही आपको थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं कि जो पाक रूह है, जब हम खुदावन यीशु को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम बैप्टाइज हो जाते हैं होली स्पिरिट से, वो हमें चारों तरफ से घेर लेता है। वो है शक्ति का लिबास, वो कुव्वत का लिबास है, जिसको हम लेके तो उस खजाने को बांटना शुरू कर देते हैं। हम बैठे नहीं रह सकते, हम घर में नहीं रह सकते, हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, और खुदा का वो खजाना हम दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुव्वत का लिबास हमें मिल चुका है। मुझे पता है आप सभी को वो कुव्वत का लिबास मिला हुआ है। अगर नहीं मिला तो खुदा की हजूरी में बैठे और उनको कहें कि वो कुव्वत का लिबास मुझे चाहिए। अब जो एक और दिशा में मैं ले जाना चाह रहा हूं कि जब खुदावन यीशु ने अपनी जान दी थी, तो क्या हुआ था? खुदा का रूह उनको छोड़ के चला गया था। लेकिन वो तीसरे दिन खुदा के रूह ने उनको क्या किया? मुर्दों में से जिंदा कर दिया। खुदा के रूह को क्या किया? मुर्दों में से जिंदा कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब खुदावन यीशु पाक रूह से भरे हुए जिंदगी में जब वो स्वर्ग में उठाए गए थे, उनके पास कौन सा बदन था? क्या वो मट्टी का बर्तन था या वो कि जलाली बर्तन था? जलाली बर्तन था। कैसे पता लगता है? आपको कैसे पता लगेगा कि वो जलाली बर्तन है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहां चेले इकट्ठे हुए थे और दीवार के अंदर से ही प्रभु यीशु ने क्या किया? वो आ गए अंदर। उन्होंने कहा आए अंदर कैसे आ गए हो? कहा क्योंकि मैं
मेरा क्या है? रूह। मुझे अभी छूना नहीं क्योंकि मैंने अभी जाना है। लेकिन फिर उन्होंने तूमा को आके कहा, ये ले आ, मुझे छू के देख ले, मेरी उंगलियों, हाथ में उंगलियों के निशान डाल के देख ले, उंगली डाल के देख ले कि मैं वही हूं। आमीन। तो खुदा का रूह जो है वो जब गए तो उन्होंने कहा मैं जाके तो क्या करूंगा? खुदा से दरखास्त करूंगा और मैं वो रूह आप तक भेजूंगा। थोड़ा सा और डीप मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी इतना सा थोड़ा सा हजम कर लेते हैं तो फिर आगे चलेंगे। जो ये मिट्टी के बर्तन हैं ये जल्दी क्रैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन है, फ्रेजाइल है। ये क्या करते हैं? थोड़ी सी बात होती है टूट जाते हैं। जब टूटते हैं तो खजाना बैल निकल जाता है या रहता है? ये बताएं मुझे। जब बर्तन टूट गया तो क्या होता है? खजाना निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? सो नहीं निकलता। जब आप टूटे हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9। थोड़ा सा ही समय और लूंगा। आज मैंने थोड़ा छोटा प्रचार कर रहा हूं, अगली दफा लंबा करूंगा। हाँ जी, 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9। We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Amen? Amen? हम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, हम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, वो खजाना हमारे अंदर से निकलता नहीं है। सो पहला पॉइंट है, जो खुदा के खजाने हैं वो कभी कम नहीं होते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो खुदा के खजाने हैं वो दूसरों को देने के लिए हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी बीमारी में हो, कितनी कमजोरी में हो, हम डिस्ट्रॉय नहीं होते क्योंकि वो खजाना हमारे से दूर नहीं होता, क्योंकि खुदा का प्यार हमारे से दूर नहीं हो सकता। 2 Corinthians chapter 12 verse 9 में हम पढ़ते हैं, बट ही सेड टू मी। पौलुस रसूल उसको कह रहे हैं, ओ यार मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है प्रभु यीशु जी, ये कांटा छुपा हुआ है, ये कांटा मेरे से दूर कर दो, मुझे प्रॉब्लम है। बट ही सेड टू मी, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, देयरफॉर आई विल बोस्ट ऑल द मोर ग्लैडली ऑफ माई वीकनेस, सो दैट द पावर ऑफ क्राइस्ट में रेस्ट अपॉन मी। आमेन, आमेन, आमेन। इससे हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम यह सीख सकते हैं, जब हम कमजोर होते हैं तो वो खजाना हमारे अंदर क्या होता है? और बढ़ जाता है। जो मैं पहले कह रहा था ना कि ये खजाना जो है ये और बढ़ जाता है, लेकिन खजाना मसीह का, खुदा का खजाना बढ़ता नहीं है, वो हमारे अंदर से नजर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमारे क्रैक्स हो जाते हैं, उन क्रैक्स में से वो खजाना नजर आना शुरू हो जाता है, उस क्रैक में से वो लाइट नजर आनी शुरू हो जाती है। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है। वो जो क्रैक्स हैं उन पे जो खुदा के जो बाम ऑफ गिलियड है, जब वो मरहम लगता है तो वो उन खजानों को और भी हमारे अंदर से निखार पैदा कर देता है। आमीन। वो कहता है, पॉल कहता है, देयरफॉर आई विल बोस्ट all in the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Amen? Amen? आज सुबह हमारा AGM था और वहाँ पे इलेक्शन हुए और डीकन चुने गए। तो हम क्या करते हैं कि डीकन और ये जो सारे ऑफिसेज हैं, इनके साथ कोई थोड़ा सा खजाना आ जाता है, हम उसके ऊपर ही बोस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पौलुस रसूल क्या कह रहा है? जिसने आधी से ज़्यादा न्यायनामा लिखा, उसने कहा नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूं।
उसने पहले जैसे हमने पहले पढ़ा था 2 Corinthians चैप्टर 4 में 4 से आगे हमने पढ़ा था, वो कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूं ताकि मसीह यीशु मेरे जरिए से तुम्हारे तक पहुंच सके। सो चौथा लेसन हमने क्या सीखा है कि जो हमारी कमजोरी है, जब हम क्रैक हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, तो वो खजाना और ज्यादा शाइन करना शुरू कर देता है। और ज्यादा जब शाइन करना शुरू कर देता है तो हमारी वीकनेस में वो क्या करता है कि वो जोर पकड़ लेता है। अब हम देखेंगे लास्ट वर्स है जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। जॉन 14:26 लगा देना बेटा ऊपर। बट द कंफर्टर हु इज द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो जो खजाना है वो ना सिर्फ हमारा कंफर्टर है बल्कि हमारा एडवोकेट है, वो हमारा वकील है। ना सिर्फ हमारा वकील है बल्कि हमारा सहायक है, हमारे साथ साथ चलता है, और वो खुदा का रूह है और वो हमें हर चीज सिखाता है। हर चीज सिखाता है बशर्ते कि हम सीखने के लिए तैयार हो जाएं। और क्या करता है कि वो हमें याद दिलाता है, जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूं या जैसे हम प्रचार करते हैं, तो वो हमें याद दिलाता रहता है कि ये खजाना जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम्हारा माइंड जो है वो मेरे साथ जुड़ा रहे। जो बातें मैंने तुम्हारे साथ की हैं, ये जो खजाना है ये खुदा का कलाम भी है, मैं इसमें गहराई में ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो खुदा का वचन है ये भी एक खजाना है जो हमारे अंदर रहता है, और वक्त पे ये खजाना निकलना शुरू हो जाता है। वक्त पे खजाना जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। आमीन। सो आज प्रचार को यहीं बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इमोशनली, फिजिकली बहुत से तरीकों से दुनिया जो है, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जो जहान का खुदा है वो चोरी करने, नकब लगाने आता है, तोड़ने आता है, मारने आता है। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि मैं आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आमीन। उसने एक सहायक हमें दिया हुआ है। न सोना मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। जो पाकरू हमें दिया गया है उससे हम खुदा के चेहरे को देख सकते हैं। न सोना मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा वंद आ गए। तू आ रूहे पाक खुदा वंद आ। है बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू
न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदावंद हा। तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदावंद। ना खोजूं तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में, इस घर में, इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगूं, ना मांगूं चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मेरे पीछे बोले, आए खुदावंद, मैं अपने दिल से दुनिया के खजाने निकालना चाहता हूँ और तेरा खजाना जो कि तेरा वचन है, तेरा पवित्र आत्मा है, वो लेना चाहता हूँ। मुझे अपने खजानों से भर दे। मैं आज दुनिया के खजानों से दूर होता हूँ और खुदा के खजाने अपने जीवन में ले लेता हूँ, यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमने अपने मुंह से डिक्लेयर कर दिया है। क्या किया हमने? अपने मुंह से डिक्लेयर कर दिया। अब मेरी बात लास्ट जो है वो थोड़ी ध्यान से सुनना, कि खुदा हमें ये नहीं चाहता कि हम दुनिया के खजानों को ना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खुदा हमें चाहता है कि दुनिया के खजानों में हम अपना दिल ना लगाएं। जब प्रायोरिटी हमारे सामने है कि हमने खुदा के खजाने को लेना है और प्रायोरिटी है कि हमने दुनिया के खजाने पे लेना है, जब हमारे पास चॉइस आती है तो हमने चूज करना है खुदा के खजाने को। अच्छी बात है, हमारे पास दुनिया की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मांगने वाले ना हो, पापर ना हो। ये एक और मैसेज है, लेकिन मैं अभी आज नहीं दे रहा। वो ये नहीं चाहता कि हम कमज़ोर हों, पापर हों। हम वो ये भी नहीं चाहता कि हम दुनिया से मांगे, बल्कि वो ये चाहता है कि वो खजाने जो खुदा के खजाने हैं, सीक ye first the kingdom of God and all things will follow. Amen. God bless you. Praise the Lord. Thank you, Uncle, for this wonderful message. और हमें याद दिलाने के लिए कि हमें अपने ख़जाने आसमान में जमा करने हैं, ज़मीन पर नहीं, जिनका कोई भरोसा नहीं है। और अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि हमारे आसमान में जो ख़जाने हैं वो बढ़ते जाएं और हमारे दिलों को परमेश्वर इतना तैयार रखे और हम अपने आप को इतना सरेंडर कर सकें, अपने दिलों को नरम कर सकें, ताकि उसकी जो उसका जो ट्रेजर है हम अपने दिलों में भी जमा कर सकें। प्रेज गॉड। एंड आज की जो हमारी सर्विस है वो आज हम थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे, एंड करेंगे, जस्ट बिकॉज आज हमारी AGM भी थी और हमारे पूरे चर्च की कांग्रीगेशन सिंस मॉर्निंग चर्च में बहुत समय सरी कैंपस में भी थी और अब यहाँ पर भी हम लोग हैं। अगर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो मंदी भैया कुछ अगर बता रहे हैं। सेम अनाउंसमेंट्स हमारे हैं, जैसे कि संडे को शाम को 6 बजे हम लोग गैदर होते हैं इस चर्च में। एंड हमारी जो बाइबल स्टडी है वो थर्सडे को रोज़ होती है, शाम को 7:30 बजे जूम पर उसका लिंक होता है। और मंडे की शाम को हमारी जो प्रेयर होती है वो भी जूम पर ही होती है, शाम को 7:30 बजे होती है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हम तक रीच आउट कर सकते हैं और चर्च के मेंबर्स जितने भी हैं वो उस प्रेयर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और आज के इलेक्शन या कुछ बताना है, डीकन सिलेक्शन, आज के जो AGM थी उसमें 3 डीकन्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम है सिस्टर डॉली, ब्रदर सैम और अंकल अमरचंद। ये तीनों जो डीकन्स हैं ये आने वाले सेशंस के लिए होंगे
और अपनी प्रार्थनाओं में चर्च के सारे कामों को याद रखें, और जिस तरीके से हमारा चर्च ग्रो कर रहा है ग्रेजुअली, परमेश्वर सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे और ब्लेस करे। पास्टर जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके। या हम टाइद और ऑफरिंग में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकिता से ही कि आ जाएं और टाइद और ऑफरिंग कलेक्ट कर लें। जो लोग हमें व्यूअर्स देख रहे हैं वो अगर ऑनलाइन जाएं हमारे चर्च की वेबसाइट पर, वहाँ डोनेट का एक ऑप्शन है, वहाँ जाकर आप डोनेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और जो भी परमेश्वर अमाउंट आपके दिल में डालता है वो प्रार्थना करके उस अमाउंट को आप चर्च के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं, और वो अमाउंट हमारे चर्च तक पहुंच जाएगा। और अगर कोई इन पर्सन भी देना चाहता है तो चर्च में के प्रेमिसेस में मंडे टू फ्राइडे जाकर ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं, और मुझे सरी चर्च कैंपस के अंदर होगा। निकिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी सारी तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी ज़रूरतों को हमारे से पहले पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सोचों में होता है पिता परमेश्वर और आप उसको पूरा कर देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मांगने से पहले आप हमारे से बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारे को पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम चीज़ें देते हैं पिता। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे फैमिलीज़ के लिए, हमारी फैमिलीज़ के फाइनेंसेस के लिए पिता परमेश्वर, हमारी जॉब्स के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम नहीं बल्कि आप हमारी लाइफ को गाइड करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी कुछ आपने दिया है पिता परमेश्वर, आपके दिए में से ही हम आपको धन्यवाद की छोटी सी भेंट देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी हम आपके नाम से ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं पिता परमेश्वर, होने पर पिता वो आपके नेक और जलाली काम में इस्तेमाल होने वाला हो पिता परमेश्वर। जिन भंडारों से निकला पिता परमेश्वर आप उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर और उन्हें मल्टीप्लाई करें पिता परमेश्वर। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है पिता परमेश्वर आप उनके लिए अच्छी जॉब्स दें पिता परमेश्वर। जो कोई अगर अपनी फैमिली के क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में पिता परमेश्वर, तो आप उनके फाइनेंसेस को पूरा करें पिता परमेश्वर, बल्कि उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता परमेश्वर जिसकी वजह से उनके घरों में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं पिता परमेश्वर। आपसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक के साथ हो हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर, बच्चों से लेके बुजुर्ग को पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे पिता अपने नाम से। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आमीन। और इसके साथ ही आज हम अपनी सभा के अंत में हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लॉर्ड्स प्रेयर में चलेंगे, और उसके बाद बेनेडिक्शन होगा। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत जलाल हमेशा रही हैं। आमीन। And now the love of the Father, grace and mercy of the Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with all of us forever and ever. Amen. Amen. Thank you. Praise God.